हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का लगातार हम आपके लिए लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब तक हमने 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है आपके साइंस सब्जेक्ट का। तो आज मैं लेकर आ गया हूं एक नया चैप्टर। जी हाँ, 6 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूं, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 साउंड। इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज है इस चैप्टर का पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। तो आज पहला वीडियो है लेक्चर नंबर 1। वैसे एक और वीडियो आ जाएगा लेक्चर नंबर 2 जिसमें वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना और प्यार देते रहना। और साथ ही में जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, या फिर जो भी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपके चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग का जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो भी फोल्डर्स हमने बनाए हुए हैं उन फोल्डर्स में आपके वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हो उनको जरूर से जरूरतमंद अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, जो भी इंसान, जो भी बच्चा 6 स्टैंडर्ड में होगा उन तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करके पहुंचा देना, ताकि उनका भी भला हो सके। तो प्लीज शेयर करते रहना, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। अब साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं ध्वनि या फिर आवाज। हम लोग क्या बोलते हैं? आवाज। कोई भी चीज की साउंड हो सकती है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो हम लोग एक क्लैप अगर करते हैं तो क्लैप करने का भी एक आवाज आता है, चुटकी बजाते हैं तो अभी आवाज आता है, करेक्ट है? कोई भी चीज आप कर सकते हो। इवन मेरे पास एक ये लकड़ी है, लकड़ी का स्केल है, इसको मैं इस तरीके से मारूंगा तो भी आवाज आता है, ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मारूंगा, लेट्स सपोज कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मारूंगा तो भी आपको आवाज सुनाई दे रहा है। तो मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो आपको जनरल तौर पे आपको देखने मिल जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो साउंड है ये एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होता है? तो वही हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस। साउंड शुरू कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउंड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? ये भी एक एनर्जी का प्रकार है, जिससे एनर्जी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एनर्जी है, ताकत है काम करने के लिए। ताकत जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। सन से सनलाइट आ रहा है, लेकिन उस सनलाइट में क्या आ रहा है? लाइट है, तो वो लाइट एनर्जी हुआ। सन से हमें हीट भी मिलता है, तो हीट क्या है? वो भी एक एनर्जी हुआ। हवा के अंदर क्या है? टाइडल एनर्जी। टाइड्स होते हैं ना, हवा, हवा यानी टाइडल, तो टाइडल एनर्जी है, ठीक है? विंड एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, टाइडल थोड़ा वो हो गया तो विंड एनर्जी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारी और चीजें होती है, ठीक है ना? इनके अंदर एनर्जी होती है। वैसे उसी प्रकार साउंड भी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। अब ये साउंड क्रिएट कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि साउंड, कभी भी कोई भी साउंड क्रिएट होने के लिए चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है दोस्तों वाइब्रेशन, ठीक है? आपको हमेशा याद रखना कि अगर आपको कहीं पे भी साउंड क्रिएट करवाना है या फिर कहीं पे भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट करना। जैसे आपका फोन कभी कभी, अगर आपको कोई फोन करेगा या फिर कोई मैसेज आता है तो आपका फोन वाइब्रेट करता है, देखा करके आवाज आता है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेट करना। अब ये वाइब्रेशन से आवाज कैसे क्रिएट होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी क्या बोलता है। कोई भी चीज, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे एक स्केल का, और यहाँ पे मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पे टकरा रहा हूं, ठीक है, ये टकरा रहा हूं तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये टकराने की वजह से साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ये टकराने की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहे हैं, इसके लिए आवाज सुनाई दे रहा है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज ले लो, आप छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, कोई नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट की बात कर लो, या स्केल की बात कर लो, हम लोग की बात कर लो, कोई भी चीज है दुनिया में, हर चीज कोई ना कोई मटेरियल से बना होता है। हम लोग भी सेल से बने हुए हैं, करेक्ट है? हम लोग भी सेल से बने हुए हैं। कोई मटेरियल, जैसे ये लकड़ी से बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई ऐसा चीज है तो कोई ग्लास से बना होता है, कोई केमिकल से बना होता है, अलग अलग चीज से बने होते हैं। तो जैसे ये लकड़ी से बना हुआ है, तो ये लकड़ी के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? उसके एटम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना मटेरियल के अंदर। वैसे ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक का जो भी बना हुआ पूरा मार्कर है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और इतने छोटे पार्टिकल्स है कि हम उसको आंख से देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं टकरा रहा हूं, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने टकराया, तो टकराने के बाद क्या हो रहा है? इसका पार्टिकल और इसका पार्टिकल आपस में क्या हो रहे होंगे? टकरा रहे होंगे, जिसके वजह से कुछ सेंस ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा होगा, और वो वाइब्रेशन हम फील कर पाते हैं, भले देख नहीं पाए। अगर मैं इसको टकराऊं और अपनी आंखों से देखूं तो मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है कोई पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए, लेकिन वो वाइब्रेट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन, एक साउंड जो है वाइब्रेट होने की वजह से एक साउंड वेव्स क्रिएट होता है। हमेशा याद रखना कि जो साउंड होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में निकलता है?
साउंड हमेशा वेव्स के फॉर्म में निकलता है। जिस प्रकार आपके समुद्र में लहरें निकलती है ना, उस प्रकार से साउंड वेव निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोल रहा हूं कुछ, मैं यहां पे कुछ बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो चलो ये तो माइक लगा हुआ है, यहां पे कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर से यूट्यूब पे जा रहा है, वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आवाज निकल रही है, करेक्ट है। वो कैसे निकल रही है? तो जैसे मैंने क्या बोला कि साउंड निकलने के पीछे वजह क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन एक वजह है जिसकी वजह से साउंड निकलता है। तो हमारे पास ऐसा क्या चीज है जो वाइब्रेट हो रहा है? क्योंकि अगर मेरे गले में से आवाज निकल रहा है, मैं कुछ बोल पा रहा हूं, आवाज निकाल पा रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज ऐसा होगा जो मेरे गले में वाइब्रेट हो रहा होगा। तो अगर आप अपना हाथ ले लो, एक फिंगर ले लो और अपने गले के ऊपर रखो, इस प्रकार से जैसा मैंने रखा हुआ है, गले के ऊपर रखो और कुछ भी बोलने की कोशिश करो, कोई गाना गाने की कोशिश करो, तो आपको फील होगा कि अंदर से कुछ ऐसा चीज है जो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहा है। और बोलते बोलते मैंने भी फील कर लिया कि ये हिस्से के अंदर कुछ तो ऐसा चीज है जो वाइब्रेट हो रहा है। तो वो क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गले के अंदर ये जो एरिया होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, ये जो हिस्सा है ये लैरिंग्स बोलते हैं, उस लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और यही वोकल कॉर्ड्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर से एक एनर्जी आती है, एक हवा आता है लंग्स के अंदर से, जो उस वोकल कॉर्ड को इनिशिएट करता है, एक तरीके से पुश करता है, और वो वोकल कॉर्ड जो होता है वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो हमारे गले से एक आवाज निकलती है। जब वो आवाज निकलती है तो हमारे मुंह के पास वो आती है, तो हमारा जो टंग है, हमारी जीभ भी इसलिए दी हुई होती है कि जो आवाज है उसको वो स्पीच में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि हमें क्या बोलना है ये डिसाइड कौन करता है? हमारा टंग, हमारा जो जीभ है वो डिसाइड करता है कि हमें बोलना क्या है। लेकिन आवाज जो निकालता है वो कौन निकालता है? हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है वो निकालता है। यानी साउंड क्रिएट कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, एंड उसको स्पीच में कन्वर्ट कौन कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है। देखो मैं कुछ बोल पा रहा हूं, अगर आप अपने जीभ को पकड़ लो, जीभ को पकड़ के कुछ बोलने की कोशिश करो, बोल नहीं पाओगे, आपके गले से आवाज निकलेगा, क्योंकि आवाज तो ये निकाल रहा है वाइब्रेट करके। लेकिन कुछ बोलने की कोशिश करने के लिए आपका टंग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टंग का मूवमेंट घुमा फिरा के करते रहते हो, इसके लिए वो जो आवाज है वो ऐसे निकलती है कि आपका जो कोई भी चीज है वो समझ में आ जाए सामने वाले को। ठीक है, समझ में आए ये चीज? क्लियर है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? दुनिया में कोई भी साउंड हो, इट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन होने के कारण ये आवाज निकलता है। ह्यूमन बीइंग के केस में वो आवाज निकलने के बाद हम टंग से उसको क्या करते हैं? शेप देते हैं, यानी एक तरीके से उसका मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि सामने वाले को हम कुछ चीजें बोल पाए, समझा पाए। ओके, समझ में आ गया। अब एक और चीज है कि साउंड जो है वो सुनाई तो दे दिया, मतलब सॉरी, आपने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन साउंड सुनाई कैसे देता है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि साउंड क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। जैसे मैं अगर कुछ चीजें पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत जोर जोर से पढ़ाता हूं ताकि सामने वाले को सुनाई दे। तो आपको उम्मीद करता हूं मेरी वॉइस एकदम परफेक्टली सुनाई दे रही होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कुछ साउंड लाउड होते हैं और हर्ड इजीली, यानी कि बहुत इजीली सुनाई दे सकता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं या फिर कोई भी आवाज हो, बहुत इजीली सुनाई देता है। आप ट्रेन के स्टेशन पे जब जाते हो, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको ट्रेन की आवाज बहुत इजीली सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो आप नजदीक हो वहां से, और ट्रेन का जो इंजन का जो आवाज होता है, पटरी का जो आवाज होता है, ट्रेन का हॉर्न का जो आवाज होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमें वो इजीली सुनाई देता है। लेकिन अगर आप किधर पे रहते हो, फॉर एग्जांपल आप 4-5 माले की बिल्डिंग पे रहते हो, 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे रहते हो, और आपके जस्ट नीचे से रोड से अगर आप कोई एक छोटा सा बाइक भी चला जाए या फिर स्कूटी चला जाए तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो साउंड काफी लो होता है। ठीक है, तो कुछ साउंड बहुत लाउड होते हैं, बहुत इजीली सुनाई दे सकते हैं, और कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं जो इजीली सुनाई नहीं देते। तो डिपेंड करता है कि वो साउंड कैसा है। लाउड है तो इजीली सुनाई देगा, बहुत सॉफ्ट है, अगर मैं एकदम धीरे धीरे बात करूं तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। तो अभी मैंने एकदम धीरे बोला तो हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा या फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो जितना सॉफ्ट बोलूंगा उतना कम सुनाई देगा, जितना जोर से बोलूंगा उतना ज्यादा सुनाई देगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको साउंड प्रोड्यूस करना है, तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी साउंड हमारे गले से प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट टकराने की वजह से क्रिएट हो रही है। लेकिन आपने स्पीकर देखा है? स्पीकर, आप सभी के घर में स्पीकर जरूर होगा, गाना बजाते होंगे, डिचिक डचिक डिचिक डीजे वगैरह होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर होता है वो स्पीकर के इधर क्या होता है? डायफ्रागम होता है। डायफ्रागम मतलब एक पर्दा होता है। अगर आपने कोई स्पीकर को देखा है खोल के, तो एक मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के ऊपर एक पतला सा क्या होता है? कपड़े का लेयर होता है। दैट इज नथिंग बट द डायफ्रागम। क्या होता है वो? डायफ्रागम होता है, और वही चीज वाइब्रेट होता है। अगर आपने कहीं स्पीकर को देखा है तो एक वाइब्रेट होता है। कंप्यूटर में लगे हुए स्पीकर आते थे छोटे छोटे,
आपके घर में अगर होंगे तो कभी भी कोई चीज स्पीकर को बजा के देखना, वो उसमें से वाइब्रेशन का आपको सेंस सुनाई देगा, समझ में आएगा। तो वो चीज भी क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो, रबर बैंड का एग्जांपल ले लो। आपके घर में रबर बैंड होता है, इसको खींचो और छोड़ो, तो जैसे आप खींचोगे और छोड़ोगे तो करके एक आवाज आएगा, तो दैट इज ऑल्सो ए साउंड। तबला बजता है तो तबला के ऊपर भी आप देखोगे तो ऊपर का जो सरफेस होता है वो डायफ्रागम जैसा काम करता है, तभी तो वो आवाज सुनाई देता है, वाइब्रेट करता है तभी तो सुनाई देता है। तो ये सब जो चीजें वो सब क्या बताते हैं, दे ऑल शो ए सर्टेन काइंड ऑफ मोशन। मतलब जो भी चीज मैंने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू बात की, मतलब सभी में क्या हो रहा है, कोई ना कोई प्रकार का एक मोशन, कहीं ना कहीं प्रकार का कोई हलचल हो रहा है। तबला को आप ऐसे बजाओगे तो ही आवाज आएगा, रबर को खींचोगे तो ही आवाज आएगा, कोई भी चीज हो सकती है। तो हर एक के लिए कंटिन्यूअस एक सर्टेन टाइप ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है, और वो मोशन इज नथिंग बट क्या, कि मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीलेशन करना पड़ता है, यानी वाइब्रेट करना पड़ता है एक तरीके से। तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीलेट हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन साउंड जो है वो क्रिएट हो पाता है। ठीक है, अब कोई भी वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी अगर आपको कोई बोले कि मुझे साउंड प्रोड्यूस करना है कोई भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वाइब्रेशन नहीं चाहिए, तो प्रोड्यूस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा या फिर सुनाई देगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि जो आवाज जो सुनाई दे रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया? तो इफ देयर इज वाइब्रेशन देयर इज ए साउंड, इफ देयर इज नॉट ए वाइब्रेशन देयर इज नॉट ए साउंड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ साउंड इज हर्ड। मतलब जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हमारे केस में भी बताया कि वोकल कॉर्ड में से वाइब्रेशन होती है, हम आवाज निकालते हैं जीभ से, उसको शेप देते हैं ताकि क्या बोलना है वो बोल पाए। लेकिन मुद्दा यह है कि हमें साउंड बाहर का जो भी है, जैसे मेरे इधर एसी चल रहा है तो एसी का हल्का हल्का आवाज मेरे कानों तक जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी चीज है, इधर फैन चल रहा है तो फैन घूमने का भी आवाज मेरे कानों तक सुनाई दे रहा है। आपके घर में भी आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो जिसकी साउंड आपके कानों तक पड़ रही होगी, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जो साउंड है वो आपको सुनाई कैसे देता है? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कोई भी साउंड सुनने के लिए क्या चाहिए, मतलब साउंड क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। तो जो वाइब्रेशन होता है वो किसका होता है, साउंड का। यानी कि बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं। तो साउंड क्या होता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, यानी ह्यूमन बीइंग का, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मैं अपने गले से आवाज निकाल रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी जो आवाज होगी वो कंटिन्यूअसली वेव्स के फॉर्म में निकल रही होगी। तो जो वेव्स होगी वो क्या सिर्फ सीधा निकल रही होगी कि नहीं, जो वेव्स निकल रही होगी वो मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर जगह जो है वो वेव्स जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह वेव्स जो है वो घूम रही होगी। तो वेव्स धीरे धीरे करके ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब वेव्स जब ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम। तो वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि प्रोपैगेशन कैसा होता है, लेकिन एक मान के चलो कि जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब हमारा ह्यूमन बीइंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि होता है ईयर, कान। तो अगर आप देखोगे तो ये जो होता है इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, इनर सॉरी आउटर ईयर को पिन्ने कहा जाता है, पिन्ना। ठीक है, याद रखना मैंने क्या बोला, हमारे पास सुनने के लिए किस चीज की जरूरत है, हमारे पास कान की जरूरत है। तो कान में भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, उसके बीच का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मिडल ईयर। ठीक है, आप लोगों को तो सिर्फ कान पता था कि ये कान है, लेकिन आपको पता है ये सिर्फ ये कान नहीं है, कान के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, अंदर का ईयर। तो होता क्या है कि जो आउटर ईयर होता है ये सिर्फ क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि ये इस प्रकार का शेप है। देखो हाथी के कान बड़े होते हैं, यानी उनको ज्यादा साउंड एब्जॉर्प्शन होता होगा। तो हमारे कान इतने हैं, तो हमें जो साउंड वेव्स घूम रहे हैं वो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पड़ते हैं, और ये इसका शेप इस प्रकार है कि वो साउंड वेव्स को अंदर भेज देता है। तो अंदर जैसे ही भेजता है वहां पे होता है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या प्रेजेंट होता है मिडल ईयर के अंदर, लास्ट में ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ईयर ड्रम मतलब हिंदी में बोले तो कान का पर्दा। हम लोग बोलते हैं ना कि कान का पर्दा फट गया क्या, तो कान का पर्दा होता है, वो भी एक पर्दे जैसा एक पतला सा लेयर होता है। तो जब भी साउंड वेव्स आ रहे हैं तो साउंड में क्या है, वाइब्रेशन है, साउंड वेव्स है, तो वेव्स पड़ रहे हैं यहां पे अंदर जा रहे हैं, तो उस पर्दे के ऊपर टकरा रहे हैं साउंड वेव, जिसके वजह से आपका पर्दा जो है कान का, ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन
वहां पे एक नर्व्स कनेक्टेड होता है इनर ईयर के अंदर, कोचलिया करके एक ऑर्गन होता है। ये सब हायर स्टैंडर्ड में आप जब जाओगे 8, 9, 10, 11 में तब आप पढ़ोगे, तो एक ऑर्गन होता है जो नस के थ्रू अंदर आपका ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो जो भी साउंड वाइब्रेट करने की वजह से जो ईयर ड्रम पे आएगा उसको सेंस करके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन तक भेजा जाएगा और ब्रेन उसको फिर समझेगा, अच्छा ये साउंड किसका है। जैसे मान लो करके आवाज आ रहा है तो आपको कान में अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो आवाज निकल रही है एक बाइक की है। अगर कोई भौ भौ कर रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई डॉग का भौंकने का आवाज है। म्याऊ करके आवाज आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बिल्ली का आवाज है। तो ये हमारा ब्रेन समझ चुका है इतने सालों से, दैट्स व्हाई हमको समझ में आ जाता है। और इस तरीके से कोई भी साउंड जो है हमारे कानों तक सुनाई देता है। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से साउंड निकलता है और किस तरीके से साउंड हमारे कानों तक पहुंच के ब्रेन को समझ में आता है कि वो साउंड किस बारे में। तो इस तरीके से हमें सुनाई देता है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोपैगेशन ऑफ साउंड। तो जैसे मैंने बोला कि प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रोपैगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, तो साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन वो ट्रैवल कैसे कर सकता है, एयर में से भी कर सकता है, वाटर में से भी कर सकता है, या फिर कोई सॉलिड रहेगा उसमें से भी कर सकता है, और फिर लास्ट में वो कहां पहुंचता है, हमारे कानों तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो अगर साउंड प्रोपैगेट हो रहा है बहुत ज्यादा क्लियरली, तो मैं बात करूंगा लिक्विड की, यानी कि अगर यहां पे तीन चीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब कोई ठोस चीज, कड़क चीज, लिक्विड मतलब पानी जैसा कोई चीज, और गैस मतलब हवा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो साउंड होता है वो लिक्विड में ज्यादा क्लियरली सुनाई देगा एज कंपेयर टू एयर। यानी सबसे कम अगर मैं बात करूं सुनाई देगा हवा में, उससे ज्यादा सुनाई देगा लिक्विड में, उससे ज्यादा सुनाई देगा सॉलिड में। तो आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा, कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा साउंड क्लियरली किस मीडियम में सुनाई देगा, तो वो होता है सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, और वही लिक्विड मीडियम में उससे कम, और गैसेस मीडियम में सबसे कम। इसके लिए जो भी हम कुछ बोलते हैं एक टाइम पर, जैसे मैं यहां पे खड़े होकर बोल रहा हूं, 50 मीटर के बाद वो जो साउंड होगा वो गायब हो जाएगा, यानी सामने वाले इंसान को सुनाई नहीं देगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर कोई 10-20 मीटर दूर मेरे से खड़ा हुआ इंसान है, तो हवा है ना बीच में तो हवा है, तो वो वेव्स ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो हवा उसको इवापोरेट कर देगा, वो साउंड वेव्स गायब हो जाएगा। लेकिन अगर वही कोई कनेक्टेड सॉलिड रहेगा, कोई ऐसा सॉलिड रहे उधर से उधर तक कनेक्टेड, और मैं यहां पे कुछ बोल रहा हूं, तो वो सॉलिड में से बहुत इजीली प्रोपैगेट हो सकता है, ट्रैवल करके जा सकता है और सुनाई दे सकता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस होता है कोई भी सोर्स के साउंड के सराउंडिंग में, ठीक है, अराउंड ए सोर्स ऑफ साउंड थ्रू विच साउंड वेव स्प्रेड इज कॉल्ड द मीडियम। इसी चीज को क्या कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्लियर कट पढ़ लिया कि साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, ट्रैवल कैसे करता है, प्रोपैगेशन क्या होता है, मीडियम कैसा जाता है, और किस तरीके से साउंड सुनाई देता है। ये सब चीज हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर का आप लोग वेट कर लेना। लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कि ये साउंड जो होता है इसमें कैसे हम लोग पॉल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज आएंगे। लेकिन अगले लेक्चर में थोड़ा सा इंतजार, अगला लेक्चर बहुत जल्दी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।